हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो ये अचार बनाने के लिए लाए थे। तो ये मुझे तो नहीं पता है कि ये क्या है, पर इसका अचार बनाते हैं और मार्केट में मिलता है। हमारी तरफ तो ये नहीं होता है, पर यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ये सब खाते हैं। तो मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि पता नहीं ये क्या है, बहुत सालों से देखती थी। पर आर्या के पापा जो है वो लेके आए। वहाँ पर जहाँ पर कंपनी है वहीं पर अंदर में एक पेड़ है जहाँ पर कि ये बहुत सारा फला हुआ था। तो वहाँ से तोड़वा के किसी से और लेके आए। बोले किसी स्टाफ ने जो है वो अचार बनाया था, तो तुम भी इसको बना के देखना। तो इसमें ज़्यादा मेहनत है। ये देखिए छोटा छोटा रहता है और इसके ऊपर में मुंह पे कवर रहता है, तो वो एक एक करके छोड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ऊपर का कवर। तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। इसके लिए मैं 2-4 दिन से इसे बनाने का प्लान बना रही थी। तो लेकर के अब बैठ गई हूँ। पहले इसको मैं धो दी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये छिलने के बाद जो है ना, उसके बाद भी मुझे धोना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा चिपचिपा है कि ऊपर का जो है वो निकालती हूँ। ऊपर का डंठल के पास जो लगा रहता है वो निकालती हूँ, तो वहाँ से गम जैसा निकलता है। लगता है कि इससे पेपर वेपर भी चिपक जाएंगे, इतना सारा गम होता है। पर यहाँ के लोग का कहना है कि ये बहुत फ़ायदे का है। सुबह सुबह अगर कच्चा भी खाए तो ज़्यादा फ़ायदे का है। तो इसको मैं पहले छील लूँगी, उसके बाद धो के और सूखने दे दूँगी, क्योंकि पानी वाला रहेगा तो अचार ख़राब होने का डर रहता है। तो ये अब मैंने सारे छिलके को निकाल दिया है। छिलका नहीं, ऊपर का मुंह के पास जो रहता है, डंडी के पास। जो लट्ठा जैसा जो हो गया था, चिपका चिपका जैसा, वो सब निकल जाए। धो के और धूप में डाल दूँगी। धूप भी अब बालकनी में ज़्यादा धूप आ गई है, तो यहाँ पर मैं इसको सूखने दे देती हूँ। और तब तक जो है, जब तक सूख जाएगा तब तक मैं ये सब जो मैं छोटे मोटे काम है वो सब मैं कर लेती हूँ। तो दूध ला के मैं रखी थी, तो दूध को फिर उबाल लूँगी, क्योंकि गर्मी का दिन है। तो अगर भूल जाऊँ तो दूध तो फट ही जाएगा। ठंडे का मौसम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर गर्मी में तो ज़रा सा इधर उधर होता है। अगर सब्जी भी रखा रहे, दाल रहे, कुछ भी रहता है, अगर थोड़ा सा टाइम से बेटाइम होता है तो तुरंत ख़राब ही हो जाता है। तो मैं दूध उबलने के लिए दे दी हूँ। और इधर जो है मैं सूखने के लिए दी थी जीरा। अभी जो इतनी तेज़ धूप होती है कि बहुत अच्छी तरह से सूख जाती है, इसलिए ढूंढ ढूंढ के सारा चीज़ मैं सुखा रही हूँ। तो ये जीरा है, जीरा मैंने सुखाया था, तो इसको थोड़ा सा जीरा पीस लेती हूँ। मेरे पास थोड़ा सा धनिया का पाउडर पड़ा हुआ था, जो मार्केट में रहता है खाली धनिया का, तो उसमें ज़्यादा स्वाद नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि उसमें ये जीरा पीस करके थोड़ा डाल दूँ तो अच्छा हो जाएगा। तो मैंने थाली में जीरा को भी सुखाया था और धनिया पाउडर को भी मैंने सुखा दिया था। तो इसमें जीरा पाउडर मिला के इसको रख देती हूँ। तो फिर थोड़ा दिन जो है ये मसाला चलेगा। लेकिन अभी मसाला लाने के लिए मुझे जाना है। यहाँ पास में नज़दीक में ही मंडी है, मसाला की मंडी है, तो ले आऊँगी, क्योंकि फिर बारिश जब गिर जाएगी तो बारिश में मंडी सारे बंद हो जाते हैं। तो अभी जाके मैं लाके रख लेती हूँ। अब देखिए ये मेरा सूख गया है। इसको गून बोलते हैं यहाँ के लोग। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि इसे क्या बोलते हैं, पर मैं जानती थी कि ये मार्केट में मिलते हैं। तो मैंने किसी से पूछा कि इसको क्या बोलते हैं, तो उन्होंने ही बताया कि इसको गून बोलते हैं, और इसे कच्चा भी खाते हैं और इसकी अचार भी बनती है। तो मैं अपने मर्जी से ही मैं अचार में मैं सोची बिना खट्टा बिल्कुल नहीं होता है ये। तो मैं सोची कि बिना खटाई का अचार फिर क्या होगा, कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं फिर इसमें 1 किलो आम लाई हूँ। तो आम इसको मैं मिक्सी में पीस के दे दूँगी।
तो इसको छील के मैं सोची पहले क्रश कर लेती हूँ, फिर सोची कि चलो इसको पीस ही देती हूँ। पीसने से क्या है, पेस्ट जैसा बन जाएगा, तो जितने भी गुण है उसमें सब में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो इसको मैं पीस लूँगी और उसके बाद पीसने के बाद जो है तब फिर बाद में सब कुछ मिक्स करूँगी। नमक, हल्दी और सरसों का तेल। हम लोग यहाँ जो भी अचार बनाते हैं सब सरसों के तेल में ही बनाते हैं, पर यहाँ के लोग जो हैं वो कोई भी अचार बनाएंगे या खाना बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे तो ज़्यादातर लोग यहाँ सींग का तेल, मतलब मूंगफली का तेल और कपास का तेल, ये दोनों तेल ज़्यादा यूज करते हैं। पर हम लोग अगर रिफाइन यूज़ करना होता है तो हम लोग तो कभी सनफ्लावर कर लेते हैं, कभी ये कुछ। अभी देखिए कोई नीचे से आवाज़ दी, कोई लेडीज है, उसने मुझे बोला कि मैं आपके यहाँ आ जाऊँ, मुझे ब्लाउज के बारे में कुछ पूछना है, ब्लाउज में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। मैं बोली आ जाओ। गाँव जाना है हमको, हाँ। अब देख लीजिए, एक को दी तो उसको समझ में नहीं आया, बोला मुझे नहीं, आपका बड़ा आपका छोटा, इतना बड़ा कपड़ा छोटा है, वो तो बड़ा है। मैं भी थोड़ा, मुझे भी समझ में नहीं आया कैसा। वो तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। मैं बनाती हूँ तो सब ये थोड़ा लूज है, ये पूरी फिटिंग ये हमारी सोसाइटी में ही रहती है। ये मुझे कब से बोल रही है कि मुझे सिलाई सिखा दो, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। इसके लिए मैंने अभी मना किया कि मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये कुछ कपड़े थे इसके जो कि किसी को सिलने दिए थे, तो उसने मना कर दिया। उसने बोला कि ये कपड़े छोटे हैं, तो उसे लगा कि मुझे दिखाए तो मैं उसको आइडिया दूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं सिलाई करती हूँ या मैं जानती हूँ तो मैं किसी को नहीं बताती हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है, पूछते हैं, तो मैं उसको बता देती हूँ और अच्छी तरह से बता देती हूँ जो कि सामने वाले को समझ में आ जाए। तो इसके लिए वो मेरे पास आई कि मुझे थोड़ा समझा दीजिए कि मैं इसे किस तरह से बनाऊँ और क्या सही में कपड़े छोटे हैं। तो फिर मैंने उसको बताया कपड़े छोटे तो हैं तो कोई बात नहीं है, वो तो साइड में जॉइंट लगेगा तो वो सिलाई के अंदर चला जाएगा। तो इनके 3 ब्लाउज थे, तीनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, तो इसके लिए तीनों के बारे में वो पूछने आई थी कि किस तरह से कौन सा मैं बनाऊं। मैं अभी अचार बना रही थी तो मैं उसको अभी स्टॉप कर दी हूँ। तो पहले मैं ये काम से निपट लूँ। तो कोई क्या है, कोई आते हैं तो 2-4 बातें भी हो जाती है। ये इसके पापा ही ला लिए थे ये 80 ये 1 मीटर आज गई तो ले आई। मुझे 1 मीटर नहीं होता है, 1 मीटर नहीं देता है, 80 सेंटीमीटर थोड़ा बहुत कपड़ा काटता है तो चलता है। और हमसे कम क्या भाई करता है, ऐसे में क्या ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसमें तो 4 रुपये का, हाँ कुछ नहीं, और उसमें क्या दिक्कत हो जाता है। 28 रुपये बनाना, 28 रुपये 30 रुपये बाद 35 रुपये देती है आज तक। कहाँ पर ये 28 रुपये में? ये तो सचिन में लिए नहीं, पांडेसरा सचिन में भी देता है 28 में है, 30 में देती है, 30-32 में देती है, 30-32 में देती है, 30 रुपया देती है।
कपड़ा इसका अच्छा है, इसका कपड़ा इतना अच्छा नहीं है। देखिए लगता है ब्लाउज का पीस है। मैं वेस्टर्न से लाती हूँ तो ऐसा रहता है, और से लाती हूँ नहीं है। पूरा झिझला लगता है उसको। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है ब्लाउज का पीस है। अच्छा है ये कपड़ा। इसका हम ब्लाउज भी बना लेंगे तो अच्छा है। मैं लेट हो रही हूँ, लेकिन फिर भी बात करना पड़ रहा है, क्योंकि कि सामने वाले को कुछ बुरा नहीं लगे, इसके लिए इसका भी ध्यान में रखती हूँ। तो ये काम अब निपट गया है और ये चली गई हैं। तो मैं सोची कि पहले मुझे ये भुट्टा उबलने के लिए देना था कि 6 बज गए हैं, 5 नहीं 6 बज गए हैं। तो थोड़ी देर में जब तक मैं अचार का काम तैयार करूँगी तब तक मेरे भुट्टा जो है वो उबल जाएगा। तो इसके लिए मैं उसको कुकर में चढ़ा के और फिर जो ये इधर का काम है ये मैं करने लगी हूँ। तो मिक्सी में क्या है, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो अच्छी तरह से फिर घूम नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा इसको पहले क्रश करके, हल्का क्रश करके और मिक्सी में डालूँगी तो फटाफट ये पिसा जाएगा, ये महीन महीन हो जाएगा। अब मैंने आम को पीस लिया है और इसमें मुझे सब कुछ मिला लेना है। तो अभी तो मैं तेल, नमक, हल्दी यही मिलाऊंगी, नमक, तेल, हल्दी। उसके बाद धूप में डालूंगी, पानी से पानी छोड़ देगा जब नमक और खटाई जब आता है तो। और जब फिर पानी सूख जाएगा उसके बाद जितना भी मसाला है, जैसे धनिया का मसाला, धनिया, मेथी, सौंफ, ये सब, हींग, ये सब कुछ डाल के फिर बाद में करूँगी। लेकिन अभी यही सब मिक्स करके और रात में रख दूँगी और सुबह धूप में लगाऊँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। मुझे काफ़ी इंतज़ार है आप लोगों के सब्सक्राइबर का। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे 1K पूरा करने में पूरा सहयोग करें। अब मैंने इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया है और इसे अब इस तरह से बर्नी में करके और रख दूंगी। मुझे लगा कि एक ही बर्नी में अट जाएगा, लेकिन एक में नहीं अटा तो मुझे दूसरा लेना पड़ा। खुला खुला रहता है तो उलटने पलटने में आसानी होती है। अभी तो इसको इसी तरह से ढक के और रख दूंगी और सुबह से कम 4 दिन 5 दिन तक इसमें धूप लगाऊंगी।